नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नीट परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन 400 या इससे कम अंक हासिल करने वाले बहुत से बच्चे और उनके अभिभावक अब चिंतित हो रहे हैं कि क्या करें। ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों को बताना चाहेंगे कि इतने अंक लाने वाले यही बच्चे नहीं हैं। इस वर्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में 11.08 लाख विद्यार्थी 20% अंक भी हासिल नहीं कर पाए। परीक्षा में शामिल हुए 22.09 लाख छात्रों में से महज 11.01 लाख छात्र ही 720 में से 144 या इससे अधिक अंक प्राप्त कर पाए। नीट यूजी परीक्षा वर्ष 2021 से 2025 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो मालूम पड़ता है कि 49.57 लाख यानी करीब 50 लाख छात्र ऐसे हैं जिनके 22.5% से भी अंक कम हैं। नीट यूजी के 5 वर्षों के आंकड़े इस प्रकार से हैं। वर्ष 2021 में 7.74 लाख छात्र हासिल नहीं कर पाए 19.16% अंक। वर्ष 2022 की बात करें तो 8.83 लाख छात्र हासिल नहीं कर पाए 16.25% अंक। वर्ष 2023 में 10.24 लाख छात्र हासिल नहीं कर पाए 19.02% अंक। वर्ष 2024 में 11.68 लाख छात्र हासिल नहीं कर पाए 22.5% अंक। वहीं वर्ष 2025 में 11.08 लाख छात्र हासिल नहीं कर पाए 20% अंक। निश्चित तौर पर 12वीं में अध्ययनरत या 12वीं उत्तीर्ण छात्रों द्वारा नीट परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 22% अंक भी हासिल नहीं कर पाना चिंता और चिंतन दोनों हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर हिमाचल की बात करें तो कम अंक लाने वाले छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए गुरु स्टडी सेंटर धर्मशाला बहुत ही बेहतरीन ऑफर लेकर आया है। आइए आप भी जानिए गुरु स्टडी सेंटर धर्मशाला के निदेशक डॉक्टर इरशाद मोहम्मद नीट परीक्षा में 400 स्कोर वालों और 300 से 399 स्कोर वालों के लिए क्या जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का। एक्चुअली मैं कुछ एक बातें थी जो मुझे क्लियर करनी थी और जिनके लिए मुझे फिर आपकी सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हर घर घर में तो आप ही पहुँचा पाएंगे बात को। एक तो ये था कि काफ़ी पेरेंट्स का फ़ोन आ रहे थे कि सर हमारे बच्चे का पेपर जो था वो 400 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं और ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे पेपर जो था वो टफ था, ये पेपर में डर गया था, तो हमारी अभी हिम्मत नहीं है कि हम वापस से ड्रॉप करें या समथिंग जो भी उनकी कॉल चल रही है। काफ़ी मतलब कुछ पिछले 2-3 दिन से ये कॉल चल रही हैं। तो फिर हमने उनको तो हम बोल दे रहे थे कि कोई बात नहीं, आप भेजो, ऐसा है हम देखेंगे, हम करेंगे कोऑपरेट। लेकिन मुझे लगा कि ये बात सभी तक पहुँचनी चाहिए, तो फिर मैंने आपको बुलाया था, आपका सहायता तो आपकी चाहिए मुझे। मेन बात ये है कि नीट में जिस भी बच्चे का स्कोर 400 या 400 से ज़्यादा आया है तो गुरु जो है उनको वो टोटल फ्री पढ़ाएगा, उनकी एक भी पैसा जो है वो नहीं खर्चा होगा। लेकिन बच्चा अपने आप को डीमोलेज ना करे, क्योंकि पेपर टफ था, सही बात है, और आप खुद तक वहाँ डर गए थे पेपर में, तो अपने आपको इतना डीमोलेज मत करो कि हम इतना पेरेंट्स का खर्चा नहीं करेंगे या प्रॉब्लम्स हैं हमारी। कोई बात नहीं, हम करेंगे आपकी हेल्प, आप आओ। पेरेंट्स का ज़्यादा पैसा खर्चा आ रहे हैं या पिछली बार पेपर की वजह से मसला ऐसा हुआ था, तो ये मेन बात थी कि जिसको हम चाहते थे कि हमारा ये जो है वो सोसाइटी में बात पहुँचे कि गुरु का ये जो है प्रॉब्लम जो चल रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हमने जो मेन इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। नीट में जब डे 1 से स्टार्ट करें तो हम लगभग 200+ डॉक्टर जो हैं वो हमारे बन चुके हैं, जो अभी कुछ तो जॉब भी करना शुरू कर दी कुछ बच्चों ने। तो और उसके अलावा जैसे अब इस बार के रिजल्ट की बात करें आपके साथ, तो इस बार जो है वो एक तो पहली बात यह है कि हम धर्मशाला में फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइम आया है, हम इतनी नियर ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं, तो ये भी हमें एक खुशी है और बधाई के पात्र भी हैं मेरी सारी टीम जो है कि जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की थी। दूसरा जो स्कोर है उस स्कोर को देख के हम जो कट ऑफ को लगा के देख रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि शायद हम 50+ तक हम इस बार जो है 50+ को क्रॉस कर जाएंगे और इतने MBBS डॉक्टर हम इस बार दे जाएंगे। देखिए ऐसा है, हर कोई अपने को बेहतर ही बोलेगा, मैं भी बोलूँगा, दूसरे भी बोलेंगे। फिटनेस में ऐसा है कि जो बच्चे हमारे पास अभी पढ़ के गए हैं, जो पढ़ रहे थे या जो आ रहे हैं अभी, वो एक चीज़ खुद अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ किस्म का कि वो जानते हैं कि गुरु में सबसे बड़ी बात है कि हम करते हैं बच्चा टू बच्चा, एक बच्चे साथ काम करते हैं। और उसमें ऐसा है कि मान लो जितने बच्चे हमारे पास हैं उनमें से 20-20, 25-25 बच्चे हमने डिवाइड किए होते हैं। उन बच्चों की हर प्रॉब्लम, पढ़ाई से लेके उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से लेके हम डिस्कस करते हैं उनके साथ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ समस्या है। टाइम टेबल तक हम खुद बनाते हैं उनका बैठ के
कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो सब्जेक्ट को हम खुद देखेंगे बैठ के। शाम को रात को 2 बजे से शाम को 2 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक हम साथ में लगे होते हैं बच्चों के साथ। ये जो चीज़ है यही रिजल्ट दे रहा है और उसको हम प्रूफ भी कर रहे हैं। प्रूफ इन द सेंस कि देखो हमारे पास बच्चा कहाँ से है, या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या डिस्ट्रिक्ट चंबा, इसके अलावा तो बच्चा बहुत कम है हमारे पास। तो अगर 2 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग 50+ डॉक्टर दे रहे हैं तो वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हम बच्चा टू बच्चा काम कर रहे हैं, हर बच्चे की हम खुद हेल्प कर रहे हैं। दूसरा हम क्योंकि यहीं से हैं, लोकल हैं, तो हम भी इसी सिनेरियो से पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या थी। हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, तो हमें समस्या क्या थी, वो समस्या हम बच्चों को देखते हैं कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ का जो हमारा पढ़ाई का लेवल है उसको हम बाहर से कंपेरिजन नहीं कर सकते, दिल्ली राजस्थान यहाँ से कंपेरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का स्कूल का लेवल और हमारे में तो प्रॉब्लम है। हमारे तो कई स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पूरा साल टीचर नहीं मिलता, प्रॉब्लम आती है कई बार। तो उस चीज़ को देखते हुए हम बच्चों को खुद तैयार करते हैं और बच्चा रिजल्ट भी देता है। 2 डिस्ट्रिक्ट से 50 डॉक्टर देना आई थिंक सो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए फाइनेंशियल में तो ऐसा है, ये तो हमने जो अभी दिया, जो मैंने अभी बोला कि 400+ 300+ के हैं। उसके अलावा किसी की भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, वो जब हमारे डिस्कस करता है तो उनको तो डिस्काउंट भी मिलता है और कई बार तो वो भी फ्री होते हैं। अभी जैसे आप बोल रहे हैं बरमौर से हैं या तीसा से हैं, अब आपको बताता हूँ मैं बरमौर से एक बच्चा है जो अभी IGMC शिमला में है, तो उसके फादर साहब नहीं थे, मदर को बेचारे पता नहीं था कि डॉक्टर क्या कहाँ कैसे बनाना है, इंजीनियर कैसे बनाना है या क्या होता है, साइंस क्या होती है, कुछ पता नहीं था। उसने बोला चल मैंने साइंस रखनी है, साइंस रख ली। अब उसने बाद में किसी को बोला कि यार मैं डॉक्टर बनना है, तो किसी उस वक्त जो लड़का था वो आपके न्यूज़पेपर में था, मीडिया में था। जैसे आप सारे मीडिया बंधु मेरे दोस्त हैं, तो वो भी मेरे दोस्त हैं, अभी यहाँ से शायद मंडी हैं वो आजकल। तो उन्होंने मुझे बोला खा साहब बोले लड़का आ रहा बड़े गरीब परिवार से है, लेकिन वो चाहता है कि मैंने कोचिंग लेनी है, मैंने भेज दो। बोले मुझे वो फाइनेंस मुश्किल होगी उसको, मैंने कोई नहीं, हम हेल्प करेंगे। जब मैं उसको यहाँ आया तो मुझे लगा कि वो तो फैमिली का बैकग्राउंड तो ऐसा है कि उसको पता कुछ नहीं है। आप सोचो उस फैमिली से जिसके फादर साहब नहीं है, मदर जो है वो मतलब हाउस वाइफ हैं, लेकिन आज वो लड़का IGMC शिमला में MBBS कर रहा है। तो ये जो कुछ मतलब ऐसा एक ही केस नहीं है, बहुत केस हैं ऐसे जिनमें बच्चों को मतलब पता नहीं था। अब यहाँ धर्मशाला लोकल से मैं कचहरी सी बात कर लूँ तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज थे जो मतलब जिनके मदर जो हैं वो लिफाफा बना के भी परिवार को चला रहे थे, या किसी के फादर साहब बड़ी दिहाड़ी लगा के काम कर रहे थे, लेकिन वो आज डॉक्टर हैं। वजह ये है कि लोकल इंस्टीट्यूट था, एक दूसरे से बात भी थी, बात की, तो उनको लगता था कि चलो खाना खा के पढ़ने चले जाएंगे और घर आ जाएंगे वापस। अगर उनको दिल्ली चंडीगढ़ कहीं भेजना तो शायद मुश्किल था उनके लिए, लेकिन आज वो अच्छी इंस्टीट्यूट में MBBS कर रहे हैं। ये बेनिफिट है और हमारी साइड से तो हमेशा रहेगा। हम तो ये भी करते हैं कि अगर हम मीडिया बंधु या जो भी मेरा ये प्रेसमेंट सुन रहा है और किसी को भी लगता है, वो मेरे नॉन है नहीं है डजंट मैटर, किसी को लगता है कि अरे जो फलाने का बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ने में, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि वो फाइनेंस की वजह से रह जाएगा, तो वो हमें कॉल करें। मैं पक्का है कि मैं उनके लिए हेल्प जरूर करूँगा। हमें अच्छा लगेगा कि हम सोसाइटी, देखो हमारा तो उस परमात्मा की बड़ी दया है कि हम उस जगह बैठे हैं जहाँ से हम अपने परिवार को भी चला रहे हैं और सोसाइटी को भी कुछ दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर मीडिया बंधु या कोई भी सुनता हो तो वो बताए कि कुछ खाना बच्चा है उसकी आप हेल्प करो, हम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए ऐसा है कि मैं आप सभी हम स्कूल से बढ़ के आए, तो मेन बात तो ये है कि जब हमने +2 की हमें पता नहीं था कि हमने कहाँ जाना है, हम क्या करेंगे। अब रही बात स्कूल की, स्कूल या CBSE या आप बोल रहे हैं सरकारी स्कूल, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते नहीं हैं। आप समझो कंपटीशन और स्कूल की स्टडी अलग अलग है, थ्योरी अलग है और कंपटीशन अलग है। अब टीचर चाहे HP बोर्ड का या CBSE बोर्ड का या SSC बोर्ड का है, उसने क्या पढ़ाना है, उसने तो पढ़ाना है थ्योरी कि थ्योरी को बच्चा लिख सके, पेपर लिखना कैसे है और इसके अच्छे मार्क्स आ सकें कि +2 में या +1 में अच्छे मार्क्स आए। तो टीचर को प्रॉब्लम ये है कि टीचर कंपटीशन पढ़ा नहीं सकता, अगर चाहे तब नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो तो ट्रैक से अलग हो गया। फिर उसका तो वो थ्योरी पढ़ाएगा और थ्योरी को करवाएगा, ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग चीज़ है। तो जब ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ है तो इसलिए जो है कोचिंग सेंटर जो है उस पर काम करते हैं ऑब्जेक्टिव पे, और वो वजह है कि हर कोचिंग सेंटर जो है अपनी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ऐसा ना कि एक तो पहली बात की अच्छी बात है कि धर्मशाला में और सेंटर आ रहे हैं, उसकी अच्छी बात जो है खास करके वो पेरेंट्स को है और बच्चों को है। वजह यह है कि मान लो मैं बोलता हूँ कि पहले दूसरे सेंटर यहाँ था, तो हो सकता है कि यहाँ लापरवाह भी रहें कि हम ही तो हैं,
कोई चक्कर नहीं है, थोड़ा कम भी कर लेंगे तो हम ही कौन है यहाँ पे। अब दूसरा ये है कि जब सेंटर और आ रहे हैं तो हम भी सचेत रहेंगे कि अरे ऐसा ना हो कि हमारा रिजल्ट ना आए, किसी और का रिजल्ट बेटर आ जाए तो हम पीछे हो जाएँ। वो भी सचेत होंगे कि अरे ऐसा ना गुरु का रिजल्ट अच्छा आ जाए और हमारे ना आए, तो वो भी सचेत रहेंगे। उसका ओवरऑल बेनिफिट जो है वो है पेरेंट्स को और बच्चे को। और ये जो कंपटीशन है इससे एक चीज़ और अच्छी होगी धर्मशाला में, एजुकेशन हब बनेगा। और जो हमारा नियर बाइज का बच्चा है या हिमाचल का बच्चा है जो कभी बाहर जा रहा है, बाहर सिटी में जा रहा है, वो यहाँ को आएगा तो बच्चे का जो आने की रेशो बढ़ जाएगी। अब एक तो हो सकता है उनके अपनी भी कोई सोच रही होगी। दूसरा मेरा मानना ये भी हो सकता है कि हो सकता है उनको लगता है कि सारे ऑफिस यहाँ हैं, धर्मशाला कचहरी में सारे ऑफिस हैं तो ज़्यादा लोग यहाँ गैदरिंग यहाँ होती है। हो सकता है जहाँ उनको लग रहा है कि हम साइड में हैं तो यहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा देखेंगे हम लोगों को, हमारा फंक्शन देखेंगे, तो ये वजह हो सकती है उसमें। तो बड़ा इशू नहीं इस चीज़ का, जितने भी आ जाएंगे, मतलब हमारे नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे जहाँ से भी कोई भी बच्चा कहीं से भी जिसका पूर्ण प्लस स्कोर होगा वो फ्री होगा। देखिए कोई ऐसा केस होगा तो हम जरूर कंसीडर करेंगे। ठीक बोल रहे हैं आप कि हो सकता है कि आप 50% तो बोल रहे हैं लेकिन वो ऐसा भी ना कर पाए, तो हम कंसीडर करेंगे उसको। ये अगर ऐसी प्रॉब्लम है, होती है ऐसी प्रॉब्लम कहीं को, तो हम कंसीडर करेंगे उसको, जो बेस्ट हो पाएगा उसके लिए हम करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि हार्ड फास्ट रूल है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी जो हमारे बच्चे थे, जैसे हम अपने बच्चों की बात करें तो हम हर बच्चे से थ्रू फ़ोन बात कर चुके हैं, कॉल की है, तो उनसे हमने बात की। जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारे पास जैसे मान लो मेरे पास 20 बच्चे हैं, सेकंड टीचर के पास 20 बच्चे हैं, तो हमने उनसे बात की है। तो हमने तो अपने जितने बच्चे थे, जैसे मेरे पास बच्चे हैं, किसी और के पास बच्चे हैं, तो उनसे बात की है कि क्या प्रॉब्लम रही, कैसा था, क्या प्रॉब्लम है और अभी क्या विचार है, आपको क्या लग रहा है। तो बच्चा जैसे बोल रहा है हम उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं और अगर प्रॉब्लम है तो हम बुला रहे हैं कि आओ कोई बात नहीं, हम करेंगे, फिर करेंगे दूसरी बात।